क्या हुआ प्रीटी लेडी? चेहरे का ग्लो क्यों कम है आपका? पहले आपका चेहरा देखो बीएफएफ, बिल्कुल फ्यूज उड़ा हुआ है। पर इस बार अपना रीजन सेम है। आपने मना क्यों नहीं किया? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, होने दो। पर आपको एक बार ट्राई भी नहीं करना, बात भी नहीं करनी? नहीं, बात करने के लिए अब कुछ नहीं। थैंक यू मामा, थैंक यू मामा जी। हम अपनी बेटी को हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहते हैं, इसलिए किया ये सब। छू कर गई कैसी छुअन, बरसा है दिल और बरसे नयन, रूहे तबाह है बेघर है मन, ये इश्क का है कैसा करम। कुछ कहना नहीं है। कुछ पूछना भी नहीं। मेंढक मेरा दोस्त और मेरी बहन का प्रिंस। मुझे पता था तुम एक दिन अपना असली रूप दिखाओगे, पर वो इतना क्यूट होगा कि मेरी बहन को इतना पसंद आ जाएगा, ये नहीं पता था। कैसा सुलूक जिंदगी तू कर रही है, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। आंखों ही आंखों में मेरी बहन के दिल में प्यार की लौ जगा दी। मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे पराया तू मुझी से कर रही, हैप्पी दिवाली। यहाँ वहाँ है तू, कहाँ कहाँ है तू, यहाँ वहाँ। दिवाली तो अब हैप्पी होगी। बेटा कार्तिक, हाँ
क्या करें बस। गायू? आरती में खड़ी इसलिए बच गई तू ना, वरना मन करता कि 2 थप्पड़ लगाओ तुझे। बड़ी बहन, इतना तो हक है ना मेरा। तू समझती क्या खुद को नायरा? हाँ, सिर्फ अपनी मनमानी करती रहेगी और बाकी सब चुप रहेंगे। कभी गलतफहमी की वजह से किसी को छोड़ देगी, तो कभी किसी को छोड़ के गलतफहमी पैदा कर देगी तू। हाँ, गायू दीदी मतलब आप, ताऊ जी, ताई जी, आप लोग भी? हाँ मिष्टी, हमें सब पता है। मुझे खुद एहसास नहीं था, और मामा और मामी ने बचा लिया मुझे। पता नहीं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी मैं। तो प्यार करने वालों के बीच में आके I'm sorry। देखिए इसे कैसे सीधी बन के खड़ी है, जैसे इससे मासूम और कोई हो ही नहीं। और क्या करने चली थी तू? मेरी खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे रही थी नायरा। सबके दिलों को जोड़ दिया, लेकिन खुद के टूटे दिल को किसी को जानने भी नहीं दिया। ऐसी है मेरी प्रिंसेस, ये जानती है कि प्रिंसेस का मतलब सिर्फ प्यारा पहनकर हाथ हिलाना नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। इसने अपने रिश्तों की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की और अपने मम्मा पापा का वादा भी निभाने की कोशिश की। अपने टूटे दिल के टुकड़े लेकर अपनी बहन का रिश्ता जोड़ने गई थी। नायरा, तुम जो हो, जैसी हो, वैसी ही बन के रहो। मैंने कहा था ना, किसी और के जैसी बनने की कोशिश करोगी ना, तो ना खुद खुश रह पाओगी, ना किसी और को खुश रख पाओगी। हर बेटी का कंपैरिजन अपनी माँ के साथ कभी ना कभी होता ही है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हर बेटी अपनी माँ की तरह बन जाए। वो अपने टाइम के लिए सही थी और तुम अपने टाइम के लिए। अपने लिए कुछ करना खुदगर्जी नहीं है, ये तुम्हारा हक है। वक्त के साथ सोच को भी बदलना चाहिए। हाँ जमाई साहब, नई सोच रखने वाले ही नई राह दिखा पाते हैं। नायरा, तुम भी ना, लोग प्यार के लिए सब कुछ बलिदान कर देते हैं और तुम अपना प्यार ही बलिदान करने चली थी। हाँ मेरी रानी बिटिया, तुझे क्या लगा था कि गायू बिटिया की खुशियों में तेरे आंसू डूब जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? नायरा बेटा, गायू का ख्याल रखने के लिए हम सब यहाँ हैं, लेकिन कार्तिक की और तुम्हारी खुशियाँ एक दूसरे के साथ है बेटा। भाभी माँ, बाल गोपाल ने हमें बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया, वरना देखिए ना, अपनी तरफ से सब सही करते हुए भी हम सब दुखी रहते। सच में बहुत हिम्मत चाहिए थी ये फैसला लेने के लिए। एक बेटी की खुशी के लिए दूसरी बेटी का दिल तोड़ना पड़ रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि हमने सही किया। अच्छा हुआ दिल से सोचा, दिमाग से नहीं। दिल के पास अगर दिमाग होता ना जमाई साहब, तो वो कब का हार मान लेता, जैसे हमारी नायरा बिटिया ने मान ली थी। हाँ बाबूजी, हमें तो छोड़िए, इसने तो कार्तिक तक को नहीं बताया कि उसे चाहती है। और जब कार्तिक ने इससे कहा तो इसने तब भी मना कर दिया। Thanks to you, BFF. अंत भला तो सब भला। आ चोरी, हमारे कन्या इफ्तारे से गले लगने का मन करे है। मनने लगा था बहू की एक ही छोरी अच्छी है और दूसरी माँ का नाम डुबावेगी, पर ये लागे है कि बहू की दोनों छोरियां न्यारी है।
गायू 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 दरवाजा खोल। जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले में दिल और दिमाग दोनों एक साइड पे क्यों नहीं होते नैतिक? क्यों दिल के एक टुकड़े को खुश करने के लिए दूसरे का दिल तोड़ना पड़ता है? ताकि रिश्ते ना टूटे। टूटे दिल तो फिर भी संभल जाते हैं, लेकिन रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। हमें तो लगा था गायू समझ जाएगी, पर वो तो समझ गई थी, लेकिन बात उसके दिल में अभी उतरी है। कैसे संभालूं उसे? कैसे पहुंचूं उसके आंसू? क्या कह के? गायू, गायू, अभी कुछ देर पहले हमने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी रिश्ते से पहले सबसे पहले हमारी दोस्ती होगी, सिर्फ हमारी दोस्ती का रिश्ता गायू। और उस रिश्ते के हक से कह रहा हूँ कि प्लीज अपने आप को संभालो। गायू, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, एंड यू डिजर्व समवन बेटर। यू डिजर्व समवन जो तुमसे प्यार करे, सिर्फ तुमसे। मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ गायू, बहुत अच्छा दोस्त, और मैं हूँ भी। पर मेरे साथ तुम्हें वो खुशी नहीं मिलेगी गायू। नायरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि सबको सच बता दो, कोई त्याग करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, पर तुम मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम्हें उसकी खुशियों की इतनी परवाह थी तो एक सच को छिपाकर उसे बाहर क्यों आने दी? क्यों पता चलने दिया सबको कि तुम्हारे मन में क्या है? मुझे पता था उम्मीद बंद के टूटेगी तो उससे गायू को बहुत दुख होगा, और वही हुआ। उसके लाइफ में वैसे दुख कम थे जो ये भी। आंटी, इसमें नायरा की कोई गलती नहीं है। नायरा ने हमें कुछ नहीं बताया जब हमने उससे पूछा भी, बल्कि दोस्ती का नाम देकर बात छुपाने की कोशिश की, घुमाने की कोशिश की। वो तो सही कहते हैं ना कि सच कभी छुपता नहीं है, सामने आ ही जाता है। हम आपका दर्द समझ सकते हैं आंटी, पर यकीन मानिए हमने जो भी किया बड़ा सोच समझ के किया है। हम दोनों बेटियों को जिंदगी भर की खुशियां देना चाहते थे, सिर्फ कुछ दिनों की नहीं। अगर हमें पता नहीं भी चलता तो क्या कार्तिक इस रिश्ते के लिए मान जाता? और अगर ये रिश्ता हो भी जाता तो क्या गायू खुश रह पाती? वो सब मैं नहीं जानती नैतिक, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अभी यहाँ सब खुश है। बस मेरी गायू को छोड़ के। दादी प्लीज, मैं खुश हूँ, और कार्तिक नायरा से तो और भी ज्यादा खुश हूँ। मामा मामी की एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी गलती करने से रोक दिया। मामा मामी, आप लोग प्लीज गिल्टी फील मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। और दादी प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, मुझे बस थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपकी गायू इतनी कमजोर नहीं है दादी। हमें उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। आंसू बहेंगे तो साथ में दर्द भी बह जाएगा। गायू, हम जा रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाना बेटा। हमने जो एक दूसरे को वादा किया है वो हम जरूर निभाएंगे। गायू को उसके हिस्से की खुशियां जरूर देंगे। मुन्ना, आरती कर लेते हैं, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। आप चलते हैं, चलिए ना रमा बहन। नहीं, आप लोग जाइए, मैं यही हूँ। मैं भी रुकती हूँ। नहीं अक्षर, तुम जाओ, नायरा और कार्तिक को आशीर्वाद दो जाके। जाओ।
इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मेंढक का जुकाम कैसे ठीक होगा? मुझे पता है, अगर वो सुन ले जो वो चाहता है तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं प्रिंसेस, प्लीज गिल्टी मत फील करो। तुमने कुछ गलत नहीं किया है और ना ही जानबूझकर कुछ किया है। हुआ तो मेरी वजह से ही है ना। नहीं नायरा, अब प्लीज ये सब सोचना बंद करो तुम। लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो ये हो नहीं सकता है, और प्रॉब्लम्स का सलूशन ना हो ये भी नहीं हो सकता है। हाँ, पहले भी खोल सकती थी पर उसे टाइम देना जरूरी था, और अब उसके पास जाना जरूरी है ताकि उसे ये ना लगे कि वो अकेली है। मम्मा, पहले मैं जाऊं प्लीज, मुझे गायों दी से बात करनी। जाओ। सॉरी गायों दी, सॉरी। सॉरी। क्यों सॉरी कह रही है नायरा? तेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो सारी मेरी थी। अरे क्या क्या सोच रही थी मैं? अपने सपनों का महल बना के बैठ गई थी मैं कुछ सोचे समझे नहीं थी। सब मेरी गलती, सब मेरी वजह से हुआ। नहीं नायरा, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। तू गिरने के मत बैठ, गिल्टी तो मुझे होना चाहिए। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं मैं। अपनी खुशी के आगे तेरा दर्द देखा ही नहीं। सॉरी। नो, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो तू भी मत कह। हम यही मान लेते हैं कि गलती किसी की नहीं थी। हमारी बुरी किस्मत थी कि हमें दिन देखना पड़ा। और नायरा, अगर तू मुझे पहले बता देती तो ये सब होता ही नहीं। इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर मुझसे कुछ भी छुपाया ना तो तेरी खैर नहीं। प्रॉमिस। अगर तू मुझे पहले बता देती तो ये सब होता ही नहीं। इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर मुझसे कुछ भी छुपाया ना तो तेरी खैर नहीं। प्रॉमिस। हमारी बेटियां सच में बहुत बड़ी हो गई है ऋतिक, और बहुत समझदार भी। तुम दोनों ने अपनी खुशी से पहले एक दूसरे की खुशी के बारे में सोचा। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है एक माँ के लिए? हमें तुम दोनों पर बहुत गर्व है। वो कहते हैं ना, जब कोई अपना साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, और यहाँ तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू मामी, आप लोगों की वजह से हम तीनों की लाइफ बर्बाद होने से बच गई। हम आपको जितना थैंक्स कहे उतना कम है।
इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। ये सब क्या है? जी ये नायरा ने गायों के लिए नाश्ता बनाया है। सुबह से उठकर काम में लगी हुई है। ये तो अच्छी बात है, अपनी बहन की खुशी के वास्ते इतना तो करे हैं। पर दोनों है कटे? नायरा ऊपर गई है गायों को बुलाने। क्या हुआ गायों? मैं उसके लिए नाश्ता ऊपर ले जाता हूँ। मम्मा वो किचन में बाकी सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही है। बेटा एक प्लेट तैयार कर दो गायों के लिए। पापा गायु दी को ये कपकेक्स चॉकलेट सॉस और स्ट्रॉबेरीज के साथ ही खिलाना, और जब तक ये खत्म ना करे ना उनको पानी मत दे, वरना एक बार पानी पी लेंगे तो फिर ये खाएंगी ही नहीं। ओके। क्या है, क्यों जबरदस्ती बात कर रहे हो मुझसे? सॉरी, आई नो तुम मेरी वजह से नाराज हो। मैंने तुम्हें नानी के घर भेज दिया था ना, इसलिए। मैं उसके लिए गुस्सा नहीं हूँ। और क्या किया मैंने? क्या किया आपने? मेरे BFF को हर्ट किया है आपने। आपको तो पता है ना मैं कैसी हूँ। हाँ, बहुत ही यूजलेस हो, बुद्धू हो और मिष्टी। हाँ तो सच है, वही तो बोल रही हूँ ना। बताओ बताओ, क्या बोल रहे थे आप? बताओ। तो क्या बोल रहे थे आप? सॉरी। अच्छा मिष्टी, तुम मेरी एक हेल्प करोगी? कोई अच्छा सा अपने सीरियल वाला आइडिया दो ना, जिससे मैं कार्तिक को मना सकूं। कैसा लगा? ओहो, आप कितने नखरे करते हो। मैंने आपको टीवी सीरियल्स के इतने हिट ट्रैक सुनाए हैं और आप हो कि आपको एक भी पसंद नहीं आया। कैसे आएगा? ये कोई ऐसी वैसी लव स्टोरी थोड़ी ना है, कार्तिक और नायरा की लव स्टोरी है। हाँ हाँ पता है मुझे, फिर आप खुद ही ढूंढो ना अपना हिट मोमेंट। वैसे ये सब सारी गड़बड़ आपकी ही है। अगर कुछ समझ में आता तो तुमसे थोड़ी ना पूछती। कैसे मनाऊं कार्तिक को? दिल के मामले में दिमाग को ज्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए। दिल को दिल से राह होती है, और जब एक दिल में दूसरे दिल के लिए चाह हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। अरे वो तो बुद्धू है, पर आप तो स्मार्ट हो। अच्छा, अब स्मार्टनेस का प्यार में कोई काम नहीं है मिस्टी। और क्या स्मार्ट लोगों के पास दिल नहीं होते? तुम्हें पता है अभी तक नायरा का ना एक कॉल आया है, ना कोई मैसेज, ना। मैंने बोला ना वो बहुत कंफ्यूज है। मुझसे आइडियाज पूछ रही थी, सोचो। अब आप ही को कुछ सोचना पड़ेगा। मैं क्या सोचूं? मुझे नहीं पता, आप ही बताओ। ओके ओके, आई नो। आप मेरे हेल्प के बिना कुछ नहीं कर सकते, पर डोंट वरी, मैं हूं ना। छू कर गई तेरी छुअन, बहकी हूँ मैं और महका है मन, मारे खुशी के मर जाऊं ना, पागल बनाए ये इश्कपन। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। यहाँ वहाँ मुझे तुमसे कुछ कहना है, सुनने आओगे
प्लीज। क्या? फोन पे नहीं बता सकती, स्पेशल है, जल्दी आओ। मैं कहने के लिए बेचैन हूँ। यस यस यस। सॉरी। ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है। ऐसे जाएगा कार्तिक, मॉल में जाके चेंज करके जाता हूँ। मैं आ रहा हूँ नायरा। इतनी देर क्यों लगा रहे हो मेंढक? जल्दी आओ ना। अरे इस लाइट को भी अभी बंद होना था। कोई है? कोई दरवाजा खोलेगा? दरवाजा अटक गया है। भाई साहब, अरे वॉचमैन! अरे हाँ, 1 मिनट रुको, कोशिश कर रहा हूँ। अरे तो जल्दी खोलो ना, प्लीज खोल दो। अगर टाइम पर नहीं पहुंचा तो शेरनी खा जाएगी मुझे। कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब। बड़ा आया था प्रिंस बनने, इससे तो मेंढक ही ठीक था। खुदक खुदक के वहां पहुंच तो जाता। धत तेरी की। धत तेरी की। नायरा ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस कबाड़ खाने में? कहीं कोई प्रैंक तो नहीं खेल रही मेरे साथ? सॉरी। मैसेज में तो कुछ स्पेशल है ऐसा लिखा था, पर वहां पर तो राइट, गलती मेरी। मैं कैसे भूल गया कि तुम नायरा हो। तुमने जिंदगी में कभी कोई काम सीधे से किया है? यू आर द क्वीन ऑफ टेढ़ापन। बोल दिया खुश? तो अब जाओ। वही दिखाने बुलाया था मैंने, वो मैस, वो कबाड़। देख लिया ना? हाँ देख लिया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि वो सब दिखाने के लिए मुझे बुलाया क्यों? क्योंकि मैं पागल हूँ। अरे वो तो हम सबको पता है, मुझे तो स्टार्टिंग से पता था। ठीक है, मैं पागल हूँ ना? ओके, तो तुम जाओ,
जाओ जहाँ पे तुम्हें अपने जैसे समझदार लोग मिलते हैं। ये बार बार जाओ जाओ की रट क्या लगा रखा? हाँ, क्या समझ के रखा है मुझे यहाँ पे वापस भेजने के लिए बुलाया था? समझ के क्या रखा तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए परेशान था। और खुद को क्या समझती है? तुम बड़ी स्मार्ट हो। कोई इंसान तुमसे प्यार करता है ये तुम्हें समझ में भी आया? नहीं। अरे वो तो छोड़ो, खुद की दिल की बात भी समझ में आई? क्या फील करती हो किसके बारे में? कुछ नहीं। अब जाके दिल की बात समझ में आई, लेकिन अब भी बीच में ईगो आ गया, इसलिए किसी से कोई बात नहीं बतानी, किसी को कुछ नहीं बोला। सीधी सी बात, सिंपल। कोई एक लड़का तुमसे प्यार करता है, तुम उस लड़के से प्यार करती हो, तो उसकी शादी अपने बहन से जाके नहीं कराते। तुम क्या सोच रही थी? तुम स्टूपिड हो, तुम एक मेंढक ही हो। समझ के क्या रखा तुम कोई मिडिल एजेंट हो, एजेंसी खोल के रखी है, उनमें कमीशन मिलने वाला है तुम्हें। गॉड, हाँ, सब कुछ गॉड का फॉल्ट है। बड़ी फुर्सत से बैठ के समर वेकेशन एंजॉय करते करते तुम्हें बना, वरना इतना कॉम्प्लिकेटेड पीस बनाते बनाते टाइम लग जाता ना। स्पेशल इंजीनियर्स बुलाए थे तुम्हें बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उसके बाद अलग से लोग रखे थे तुम्हें डिकोड करने के लिए। लेकिन गॉड जी, ये आपने ठीक नहीं किया। मैं इस बात पे तो आपसे पक्का नाराज हूँ। इतना कॉम्प्लिकेटेड पीस बना ही दिया है आपने, तो साथ में एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी दे दिया होता ना, तो जब एटलीस्ट ये लड़की जब किसी से मिलती तो उसका दिमाग खराब नहीं होता। या फिर मुझे ही बता दिया होता कि मैं लाइफ में आगे चल के नायरा सिंघानिया से मिलने वाला हूँ, तो मुझे पहले से वार्निंग मिल जाती, मुझे पता चल जाता कि मुझे क्या फेस करना है। लेकिन नहीं, आपको तो मजे लेने थे। मेरे दिमाग का शॉर्ट सर्किट होते हुए देखकर आपको बड़ा मजा आ रहा था, इसलिए आपने किया ना ये सब, मुझे पता है। अब तो जाकर इसका फ्यूज ऑन करो, अब तो इसके दिमाग में कोई बात डालो। लेकिन नहीं, कभी नहीं करोगे। नायरा, नायरा देखो मेरी तरफ, लुक एट मी, मेरी आंखों में देखो। तुम्हें इनमें प्यार नजर आता है, और अब भी नहीं आता ना तो कान खोल के सुन लो और ध्यान दो मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि ये जो मैं कहने जा रहा हूं ये मैं आज एक बार कहूंगा। अगर तुम्हें अभी समझ में आता है तो जिंदगी भर बार बार कहता रहूंगा, लेकिन अब भी समझ में नहीं आता तो ये आखिरी बार। I love you. I really love you. अब इस मेंढक की टर्टल तुमसे ही है, और इसका उछलना कूदना भी सिर्फ तुमसे, क्योंकि अब इसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। अब इसकी जिंदगी में ये और किसी को आने नहीं देगा, ना और किसी की जिंदगी में शामिल होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है। अब इसका जीना मरना सब सिर्फ तुम्हारे साथ है। नहीं नहीं, ठीक। आ गया समझ में। अब तो मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी मेंढक, आई एम सॉरी। नहीं, तुम नहीं समझ सकती। अब तो समझ गई ना। अब समझ चुकी होती तो कब की कह चुकी होती। तुम कभी नहीं समझोगी, रहने दो।
I love you. एक बार फिर से कहना, मैंने बराबर सुना नहीं। I love you. I love you. I love you so much. I love you. I love you too, Naira. I love you. ख्याल तेरा जगाता है, ख्वाब तेरा सुलाता है, हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। जब भी नजरें मिलाता है, ये जिस्म महक सा जाता है, एक बंधन जैसे तुझसे बंध जाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। दिन में जुगनू तलाश करता हूँ, गुल में खुशबू तलाश करता हूँ, आजकल क्या हुआ है ये मुझको, खुद में उसको तलाश करता हूँ, हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज लगता है भगवान जी को कुछ और ही मंजूर है। पहले भी मैंने वो सब जो सेट किया था, उसका क्या हाल हो गया। अब ये हमारी लव स्टोरी है ना, ये ऐसी नॉर्मली कैसे हो सकती है? अब जब हम मिलेंगे तो भूकंप, आतंक, सुनामी, ये सब तो आना ही है ना? ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। की बातें छुपाती रहती हूँ, शर्त तारों से लगाती रहती हूँ, आजकल मन कहीं नहीं लगता, रोज खुद को मैं आजमाती हूँ, एक बंधन